जर्मनी के अंदर भी एक लिटिल इंडिया मौजूद है। जर्मनी के अंदर एक मिनी पाकिस्तान मौजूद है। ये वो सिटीज हैं, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे देशियों की तादाद इतनी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपनी देसी आबादी के बारे में जो कि रहती है जर्मनी के अंदर। कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ हमारी मेजॉरिटी है, यानी इतने ज़्यादा हमारे इंडिया और पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले लोग हैं कि उन इलाकों का नाम ही मिनी पाकिस्तान और लिटिल इंडिया बन गया है। तो ऐसे इलाके जो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे वो सिटीज़, ऐसी वो तमाम जगहें जहाँ पर इस तरह की कैफियत है, जहाँ हमारे लोग बहुत हैं, तो वहाँ हमारी पूरी कल्चर, पूरा हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत बिल्कुल अपनी पूरी, यानी तमाक के साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की कैपिटल बर्लिन की, क्योंकि बर्लिन में हमारे लोगों की तादाद, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करने वाले लोगों की तादाद बेतहाशा है। यहाँ बआसानी वो तमाम ग्रोसरी स्टोर्स मौजूद हैं, तमाम मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ हमारे तमाम खाने मिलते हैं। बल्कि ऐसा भी होता था कि कुछ साल पहले बहुत सारे जो शहर हैं जर्मनी के, वहाँ आसानी से यहाँ की ग्रोसरीज नहीं मिलती थी, लेकिन लोग सिर्फ ग्रोसरी करने के लिए बर्लिन जाया करते थे। किसी के शहर से बर्लिन 1.5 घंटा दूर था, किसी के 3 घंटा दूर था, लेकिन बर्लिन जाना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात मैं आपसे कर रही हूँ। और बर्लिन में वैसे तो बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि होटल्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको हलवा पूरी से लेकर नान, ताफ्तान, शीरमाल, इसके अलावा तमाम किस्म के खाने जो इंडियन पाकिस्तान में जो शादियों में खाए जाते हैं वो खाने, तमाम ऐसे, यानी मिर्ची, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं। मिसाल के तौर पर मिर्ची तो और दूसरे शहरों में भी मौजूद है, बहुत बड़ा होटल है। और इसके अलावा लोग अपने डिनर के लिए, लंच के लिए इसको बहुत ज्यादा जाते हैं। सुबह में जाएं तो वहाँ पे हलवा पूरी और मजेदार भुजिया, देखिए मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, वो मिलती है वहां पर, और उसके लिए लोग जाते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, इवन दूसरे कंट्री से लोग आते हैं, हमारे अपने गेस्ट आते हैं, हमारे अपनी फैमिली के लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में रहते हैं। जब वो आते हैं, हमें विजिट करते हैं, तो उन्हें याद होता है कि भाई मिर्ची जाना है, तो बर्लिन जाते हैं इस काम के लिए। फिर इसके अलावा जो मेन, जो बर्लिन की जो खास अट्रैक्शंस हैं वो है सिंक फॉर डोस, और इसी तरह से फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट भी हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो वहाँ पे भरी पड़ी हैं, बेतहाशा हैं। सड़कों पे, गलियों में, स्ट्रीट पर हर वक्त हमारे ही लोग मौजूद रहते हैं, आते जाते आपको नजर आएंगे बहुत ज्यादा। फ्रैंकफर्ट में जाकर ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान है, लिटिल इंडिया है। वहां पे इसी तरह से जब लोग रहते हैं तो फिर उसी तरीके के कारोबार भी वो कर रहे होते हैं, क्योंकि सब लोगों को चाहिए होते हैं समोसे, पकौड़े, हर ये चीजें चाहिए होती हैं। वो वहां पे शाम के वक्त तो ऐसी खुशबू फैली हुई होती है पकौड़ों की और समोसों की, जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप जर्मनी में हैं। आप जब भी, यानी जब अगर आप फ्रैंकफर्ट रहते नहीं हैं, आप जर्मनी आए हैं, फ्रैंकफर्ट का विजिट करें, तो आप वहाँ के हाफबनहोफ पर, हाफबनहोफ कहते हैं मेन ट्रेन स्टेशन को। और फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मशहूर हैं, लेकिन जैसे तंदूरी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम ही है तंदूरी रेस्टोरेंट, वहां जरूर जाइएगा। बड़े अच्छे वहां पे आपको नान, इस तरह की तमाम चीजें, मतलब भटूरे, हर वो चीजें जो आप अपने देशों में खाते हैं, वो वहाँ पे आपको बहुत ही बिल्कुल उसी क्वालिटी की, उसी टेस्ट के साथ, उसी खुशबू के साथ आपको मिलेंगी। फिर बात करते हैं म्यूनशन की। म्यूनशन बज़ाहिर एक ऐसा सिटी है जहाँ इतना यानी कि देशियों की तादाद जितनी है, लेकिन उसमें गोरों की तादाद भी उतनी ही है। यहाँ पे म्यूनशन में हमारे लोग भी बहुत हैं और वहाँ के भी लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कल्चर वहाँ पे हमारा फ्लोरिश हो चुका है, हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारी तमाम चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं, मिलती हैं। गलियों में, मेले ठेलों में रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और जिन लोगों ने बॉम्बई का वाडा पाव खाया हुआ है, अगर उन्होंने फ्रैंकफर्ट या खासतौर पर म्यूनशन की जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पे जाकर अगर वाडा पाव अपने खाना है, तो बिल्कुल वही मजा आएगा जो आपको मुंबई में आता था। यानी खानों की, कपड़ों की, चूड़ियों की बात हम करें, तमाम उन ज्वेलरीज की बात करें जो हम मैचिंग ज्वेलरीज हम खवातीन को चाहिए होती हैं, और खासकर हमारी छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं। और अच्छा शहर देसियों के हिसाब से, जहाँ देसियों का राज है। 7,000 से ज्यादा इंडियंस मौजूद हैं, पाकिस्तानियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ बहुत ज्यादा जॉब्स के मौके भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे देसी लोग जो है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा है। उनके अपने छोटे छोटे कारोबार, बड़े छोटे हर तरह के रेस्टोरेंट्स आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ का इंडियन टेम्पल जो है वो देखने की चीज है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हर सिटी में नहीं होती है। जैसे समर्स में हम लोग भी डुसलडॉर्फ जाते हैं सिर्फ इन्हीं चीजों को विजिट करने के लिए, जो कि वहाँ पे अपनापन जो है, इंडियन टेम्पल है। जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उनके लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा क्रिकेट क्लब है, ब्लैक कैप के नाम से, जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर सिटी में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेशली उनको देखने के लिए यहाँ हम जैसे लोग जो यहाँ रहते हैं, वो डुससेलडॉर्फ का सिर्फ़ इसीलिए चक्कर करते हैं कि इन चीज़ों को विज़िट करना होता है। एक और बहुत अच्छा शहर देसियों के हवाले से हम्बुर्ग। हम्बुर्ग का नाम बहुत ही मशहूर है, हम्बुर्ग वैसे भी एक पोर्ट सिटी है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम्बुर्ग में हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारी चीज़ें, हमारे ग्रोसरी स्टोर्स सब कुछ आपको मिलेगा, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग इसी तरह से बहुत सारे क्योंकि देसी वहाँ रहते हैं, तो लिहाज़ा ये भी एक बहुत ही अहमियत का हामिल एक सिटी है हम्बुर्ग देसियों के हवाले से। यहाँ पर भी सिंह रेस्टोरेंट के नाम से बहुत ही एक अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारे खानों की जब बात करते हैं ना तो मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मज़े ये चीज़ें कितनी भी आप कोशिश करके घर में बना लें, वो बात नहीं आती जो रेस्टोरेंट्स में होती है, जो कि अपने देशों में हमने खाए हुए हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ हम लोग रहते हैं, बांग्लादेश में, तो जो खाने हमने स्ट्रीट फूड्स के नाम से रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में हर तरह के खाने, हर तरह की कैटेगरी, हर तरह की चीज़ें जो है वो अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम जो चीज़ें वहाँ पर खाते हैं, तो हमें वो अपने घर में हमें वो बनाना थोड़ा-सा अ, यूँ समझिए हमें उतना अच्छा बनाना ही नहीं आता, जो हमें होटल्स में जो ज़ायका मिलता है, जो अरोमा होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर पर नान, पराठे, लच्छे पराठे, शीरमाल, भटूरे और भटूरे के साथ खाई जाने वाली वो हर तरह की जो तरकारियाँ होती हैं आलू की, बाज़ लोग उसको भुजिया कहते हैं, अपने-अपने नाम हैं इलाकों के हिसाब से और इसी तरह से इसमें चने डले हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे समोसे भी होते हैं जिनमें आलू भी होते हैं, किसी में कीमा भरा हुआ होता है, किसी में समोसे में यानी कि ये चने भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर उसी वैरायटी की चीज़ें मिलना, बात ये है कि आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी तफ़सील में खानों की बात कर रही हूँ। बात ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ज़ायके जो हम अपने घरों में नहीं बना पाते, जो ब परदेस में आने के बाद जो चीज़ें याद आती हैं अपने देशों की, उनमें खाने सरे-फ़हरिस्त हैं। अपनों की याद तो आती ही है, लेकिन दूसरी जो चीज़ हमें याद आती है, वो खाने होते हैं। वो नान, वो शीरमाल जो हमें यहाँ नहीं मिल रहे होते, वो भटूरे जो संडे के संडे सुबह हमारे घर के मर्द जाकर लेकर आते थे। तमाम चीज़ें जो हमें यहाँ पर मुयस्सर हो जाती हैं, वो रंग-बिरंगी चूड़ियाँ, वो अच्छे-अच्छे कपड़े, वो चमकीली-चमकीली बच्चियों की पसंद की छोटी-मोटी ज्वेलरीज़, वो अच्छी वाली महँगी ज्वेलरीज़ जो आर्टिफ़िशियल होती हैं, लेकिन आजकल ब्राइडल सेरेमनीज़ में भी यानी कि ब्राइडल जो मेकअप होते हैं, जो ब्राइडल तैयारियाँ होती हैं, उसमें भी वो ज्वेलरियाँ काम आ रही हैं, वो फ्रैंकफर्ट में मिल रही हैं, वो बर्लिन में मिल रही हैं, तो ये बहुत हमारे हिसाब से बहुत ही काफ़ी है। कि आपको सब कुछ यहीं पर मिल रहा है। एक पूरा पाकिस्तान, एक पूरा इंडिया आपको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। हमने तमाम मालूमात आप तक पहुँचाई, हमें बहुत मज़ा आता है इन जगहों को विज़िट करने में। आप जब यहाँ आएँ या रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिए, सवालात कोई ज़हन में हो तो ज़रूर हमसे कीजिए, कोई मालूमात मज़ीद चाहते हैं किसी इलाकों के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में तो ज़रूर हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए। फौरी जवाबात हम देते हैं। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने घरवालों का, अपने देश का और खुद अपना भी बहुत सारा ख्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और हमेशा से ही देखते हैं तो यकीन कीजिए हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।